गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज जो है छोटा सा टॉपिक लाइट प्रकाश लेके चले हैं फिजिक्स से, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं ट्रेड अब ऐसा हो रहा है कि बार बार साइंस, जीएस और जीके का बढ़ोतरी हो रहा है, जिससे अभी बिहार पुलिस में देख रहे हैं जीके जीएस फुल है और मैथ रीजनिंग मात्र 10 नंबर की हो गए। इसलिए हम लोग ने ये विचार किया है कि साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया जाए। तो अभी तो समय कम है, एमसीक्यू होना ही चाहिए, लेकिन तब पर भी कुछ बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है, तभी आप एमसीक्यू में सफल हो पाएंगे। क्लियर? तो हम चलते हैं, किससे चलेंगे? लाइट से। लाइट चैप्टर से चलेंगे और लाइट चैप्टर में आप देखिएगा, आप लाइट इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश। क्या हुआ? प्रकाश। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का हमें बता सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे उष्मा ऊर्जा हुआ, विद्युत ऊर्जा हुआ, उसी तरह से प्रकाश भी एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। और ये कैसे चलते हैं? प्रकाश जब भी चलेगा तो क्या चलेगा? सरल रेखा में चलेगा। किस रेखा में चलेगा? सरल रेखा में प्रकाश चलता है। किस में चलता है? सरल रेखा से गुजरती है। क्लियर? और आप लोग ये भी जानते हैं कि यह अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य होता है। जब यह किसी वस्तु पर पड़ेगा, तब यह दिखने को मिलेगा आपको। किसी वस्तु पर जब इसका प्रभाव पड़ेगा, वस्तु पर पड़ेगा, तब ये क्या होगा? दृश्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब जाकर यह दृश्यमान हो जाएगा, तब ये दिखने लगता है। तो पूछा जाए प्रकाश कैसा है? अदृश्य है। कब यह दृश्यमान होता है? जब किसी वस्तु पर पड़ेंगे तब यह क्या हो जाएंगे? दृश्यमान होंगे। क्लियर? यहाँ तक टॉपिक समझ में आ रही है? अब रही बात कि प्रकाश का तरंग और कण दो प्रकृति होते हैं। प्रकाश की कितने प्रकृति होते हैं? प्रकाश के कितने प्रकृति होते हैं? प्रकाश के दो प्रकृति होते हैं, एक कण, दूसरा तरंग। दो प्रकृति होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे वायु में भी तरंग होते हैं ना, और ध्वनि में भी तरंग होते हैं, और साथ साथ प्रकाश में भी तरंग होते हैं। तो प्रकाश की जब तरंग होगा, जब प्रकाश की तरंग होंगे, प्रकाश की तरंग, तो क्या होगा? प्रकाश की तरंग जब भी होगा क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। क्वेश्चन यहीं से बनता है, अनुप्रस्थ। और ध्वनि की अगर जो बात की जाए तब क्या होगा? ध्वनि की जब बात किया जाएगा, ध्वनि की तरंग की बात करें तो जब ध्वनि की बात करेंगे तो क्या होगा? अनुदैर्ध्य। क्लियर? यहाँ दिखाई दे रहा है स्पष्ट सब कुछ बोर्ड पे? चलो, ये आप लोग देखे हैं क्या है? प्रकाश के बारे में देखे हैं कि किसी वस्तु पर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? दृश्यमान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, दूसरी बातें समझते हैं। ये चलता है, इसको चाल कहेंगे, और जिस माध्यम से चलेगा तो एक माध्यम होगा। क्या होगा? एक माध्यम होगा, एक क्या होगा? चाल होंगे। चाल और माध्यम में क्या डिफरेंट? माध्यम हुआ जिस होके ये आएगा जाएगा, ये हुआ माध्यम, और चाल हुआ कि कितना स्पीड में ये क्रॉस करेगा उसको। तो जैसे अगर जो बात की जाए लाइट की, प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल अगर जो पूछ दे आपको निर्वात में या शून्य वायु में, हवा में, क्या होगा? क्या कहिएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किस में चाल होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होगा? 3 × 10⁸। अगर जो पूछ दे
पूछ दे किसमें, जल में, तब कितना हो जाएगा, 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो पूछ दे आपको कांच में, तब क्या हो जाएगा, कांच में पूछ देगा तब क्या होगा, 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर जो पूछ दे हीरा में, तब क्या होगा इसका चाल, तो क्या होगा 1.24 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये क्या होते हैं, चलते हैं। माध्यम ये क्या हुआ, निर्वात हुआ। माध्यम क्या हो गया, निर्यात हो गया, निर्वात वाला ये सभी हो गया माध्यम। और ये टॉपिक जो होंगे पावर वाला जितना भी है ये हो गया कौन सी, चाल। चाल कौन सी दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में। एक लिख लो, माध्यम में अपवर्तनांक। माध्यम में जिस माध्यम से प्रकाश आएगा, जिस माध्यम से प्रकाश आएगा उसी को कहेंगे, कौन सी कहेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक, इसको हम सूचित करेंगे कौन चीज से, म्यू से। अब कहेगा प्रकाश की चाल, तब उसको किससे सूचित करेंगे, प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल यू, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल बराबर होगा यू। और बात करेगा निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर, प्रकाश की चाल बराबर बात करें तो सी, क्या कहिएगा, सी। यहाँ म्यू क्या है, अपवर्तनांक। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। अगर जो पूछ दे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो आप लिख लीजिएगा माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, या शॉर्ट लिख देता हूँ, माध्यम की प्रकाश की चाल क्या लिखा हुआ है, यू। तो यू बराबर अगर जो पूछ दे तो आपको हो जाएगा कौन सी, सी बट्टे म्यू। क्या होगा, सी बट्टे म्यू। सी क्या है, सी क्या है, हवा में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। क्वेश्चन ये पूछा गया कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं हवा में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। क्लियर, चलते हैं आगे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन दोनों बोल सकते हैं, अपवर्तन या परावर्तन दोनों लिख लीजिए। परावर्तन तो कल आप समझ चुके थे क्लास में, तो आज परावर्तन को, इसी को आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है आज पढ़ने वाले। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएं और दिशा परिवर्तन कर ले तो क्या होगा, इसी को क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। यहाँ मान लिया जाए कि मैं एक क्या करूं, इसका सरल रेखा और विरल रेखा, संघन रेखा और हाँ संघन माध्यम या विरल माध्यम समझते हैं। संघन मतलब हुआ ट्रैफिक जाम, उसमें कुछ कुछ रहेंगे, क्या वायु रहे, कुछ और चीज़ रहे, कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर। और विरल माध्यम क्या होगा, कुछ नहीं रहना चाहिए ना, तो हम पहले विरल माध्यम से चलेंगे। ठीक। अच्छा, ये मैं बताया था कि कल 3 को फिगर बताया था, ये वाला ऐसे ऐसे वाला, ये क्या था, किरण पुंज। मतलब किरण पुंज किसका, प्रकाश का किरण पुंज।
तो इसमें अब यहाँ से चलेगा, 1 मिनट समझिए। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ ले कि पहले की किरण पुंज पढ़ ले? पहले किरण पुंज पढ़ ले। चलिए, तो आप जानिएगा कि प्रकाश में किरण पुंज होता है। क्या होता है? किरण पुंज होता है। किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बीम। क्या कहते हैं? BEAM, बीम। ये क्या हो गया? किरण पुंज हो गया। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपसारी, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। क्लियर? अब अपसारी किरण पुंज 1 नंबर के बारे में मैं यहाँ फिगर डालता हूँ कि मान लीजिए ये क्या है? अपसारी का मतलब क्या हुआ? यहाँ एक जगह से निकलेगा और सब जगह फैलेगा अपसारी में। तो देखिए यहाँ आप ऐसे मान लीजिए ये किरण यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से जब चलेंगे तो ये क्या होगा? थोड़ा देख लीजिए, ये क्या होगा? ये इस दिशा में चल जाएंगे। मान लीजिए ये सामने एक ले लीजिए, एक ये ले लीजिए। ये क्या हुआ? एक दिशा से क्या हो रहा है? फैल रहा है। जब ये चला अपसारी किरण पुंज क्या हुआ? फैलते हुए चल रहा है। तो इसी तरह से और चलेंगे, 1-2 और ले लो, हो गया। यहीं रहने दीजिए। ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। मतलब यहाँ से प्रकाश चला वो बिंदु से, और वो क्या हुआ? फैलते चला। इसमें कौन होगा? इसे क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। अभिसारी क्या होगा? एक बिंदु लेना है यहाँ पर, और यहाँ से कहीं से भी आके क्या होगा? इस पर मिल जाएंगे। उसी का मानिए विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है? विपरीत काम कर रहा है अभिसारी और अपसारी में। थोड़ा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अपसारी हुआ किरण पुंज, ये अभिसारी किरण पुंज हुआ। एक होता है समांतर, जो एकदम एक दूसरे के क्या होता है? समांतर चलता है। तो वो कैसा होगा? समांतर किरण पुंज क्या होगा? ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। क्लियर? तो ये किरण पुंज जो होंगे ये समांतर कहलाएंगे। और ये तीनों किरण पुंज के बारे में मैंने बताया। तो फिर से एक बार बोल दीजिए आप लोग कि ये कौन किरण पुंज हुआ? अपसारी किरण पुंज। क्या हुआ? अपसारी किरण पुंज। क्लियर? ये कौन होगा? अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। और ये आपका समांतर दिशा में जा रहा है, सभी एक दूसरे के समांतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। तीनों किरण पुंज के बारे में समझ गए। अगर जो कभी लाइट फैलना शुरू हो गया तो क्या कहिएगा? अभिसारी। जब एक जगह होगा तो क्या कहिएगा? अभिसारी। जब बराबर दिशा में चलेंगे तो क्या कहिएगा? समांतर। अपवर्तन क्या कहते हैं? अपवर्तन क्या होता है प्रकाश का? अपवर्तन, फिर से बोलिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये क्या होता है? अगर जो लाइट को हम किसी भी वस्तु पर देंगे तो वो क्या करेगा? वहाँ से दिशा परिवर्तन करेगा। तो वही बात जो हम क्या करेंगे? हम नोट करेंगे इसमें अपवर्तन है क्या चीज़। जब या ऐसे किसी प्रकाश को ना, किसी प्रकाश को, किसी प्रकाश की किरण को क्या कहिएगा? किसी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? किसी वस्तु पर, सही बात है, वस्तु पर पड़ने पर जो होता है, पड़ने से उसका क्या होगा? दिशा परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। ये सब क्या कहेगा? अपवर्तन कहलाएगा।
अब जैसे भी एक मैं ले रहा हूँ, इसमें भी दो बातें होंगी, एक सरल माध्यम, एक संघन माध्यम, एक विरल माध्यम। तो मैं अभी ले रहा हूँ विरल, मतलब क्या है, नॉन ट्रैफिक। नॉन ट्रैफिक मतलब कि आराम वाला, ठीक। तो मान लिया जाए अगर जो आप प्रकाश को यहाँ से डाल रहे हैं, मान लीजिए प्रकाश को आप यहाँ से डालें इस जगह पर, कहाँ डालें, इस जगह पर, तो यहाँ क्या होगा, बिंदु, एक बिंदु आ गया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इस दिशा में आपका जाना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस दिशा में जाना शुरू, इस दिशा में तो सीधे हो गया, थोड़ा इसको गोल कर भगाइए इसे, ठीक। अब गौर से देखिए, ये क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, क्या हुआ, आपतित किरण, याद आई, बहुत बढ़िया बात। और जब इस बिंदु पर पड़ा, इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। जब कोई प्रकाश कहीं से चलना शुरू करता है या आती है, उसे क्या कहेंगे, आपतित कहेंगे। और जब वहाँ से बदल जाएगा, या तो अपवर्तन कहेंगे ना तो परावर्तित कहेंगे। क्लियर। अब अगर जी बदला है, यहाँ से क्या हुआ, सीधे जाना चाहिए था इसको, ऐसे जाना चाहिए था उसको, लेकिन क्या हुआ, ये चेंज कर दिया दिशा। अब यहाँ एक लंब खींच देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, लंब खींचता हूँ, इसका नाम क्या दूंगा मैं, अभिलंब। क्या दूंगा, अभिलंब। क्लियर। अब इस किरण को क्या कहा मैंने, सॉरी, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। समझ में आ रही बात। ये माध्यम कौन लिया मैंने, विरल माध्यम लिया। कौन माध्यम लिया, विरल माध्यम। अब कहिएगा ये विरल माध्यम क्या हुआ सर, मैं बता रहा हूँ। विरल माध्यम में जब भी प्रकाश को हम देंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा फिगर दूर भाग रहा है, इतना नहीं भागना, रहने दो, इसको भी चलेगा। तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर जाएगा। क्या होगा, अभिलंब के नज़दीक रहेगा। और जब अगर जो हम देंगे कौन माध्यम में, संघन माध्यम में, ये क्या होगा, दूर भागते चल जाएगा। जो फोटो इधर जाने जा रहा, ये जो जा रहा था, ये होता। क्लियर, समझ में आई बात। आपतित किरण विरल माध्यम में देंगे तो क्या होगा, अपवर्तित होगा तो क्या होगा, अभिलंब से नज़दीक रहेंगे। और जब दूंगा संघन में तो क्या होगा, वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो संघन का फोटो यहाँ छोटा सा बना देता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ दिया, सॉरी, अब देखिए ये मैं दिया यहाँ से प्रकाश, ये अगर जो मैंने लंब दिया तो ये फोटो यहाँ से ऐसे दिशा में जाने लगेगा, तो क्या हो गया, दूर जाने लगा। तो ये क्या हो गया, संघन माध्यम। क्या हो गया, ये माध्यम इसका क्या हो गया, संघन माध्यम हो गया। और ये क्या, कौन माध्यम हो गया, विरल माध्यम होगा। जब अभिलंब से नज़दीक रहे, क्वेश्चन यही बनेगा आपका, जब अभिलंब से नज़दीक जाए तो क्या कहेंगे उसको, विरल माध्यम। और जब अभिलंब से दूर चल जाए तो क्या कहिएगा, संघन माध्यम। एज ए क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें। तो नेट चलते हैं आगे। कुछ और विशेष में बोलो, सभी का परिभाषा जान ले ना। फिगर में भी आप देखे थे, इस रेखा पर जो ये रेखा आ रहे हैं, इसको क्या कहा था आपने, आपतित किरण। आपतित किरण को आप कहिएगा, क्या जानते हैं, आपतित किरण जो क्या होता है, परिभाषा बोलिए, कल तो बताए थे। किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली ना, सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्लियर, आपतित किरण कहते हैं। दूसरी बात कहेगा, आपतन बिंदु क्या होगा, आपतन बिंदु क्या होगा,
ये भी आपका आराम से बन जाएंगे। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है उस जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है या आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ते हैं, जिस बिंदु पर या जिस सतह पर पड़ते हैं या जिस बिंदु पर पड़ते हैं उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु करते हैं। ठीक, अब इसमें ये बिंदु हुआ तो इसी को आपतन बिंदु कहा। अब ये जो क्या हुआ, यहाँ से फिगर आपका ऐसे हो गया, ये हो गया, ये क्या हुआ? परावर्तित किरण ना। तो क्या परावर्तित किरण ना, इसको क्या कहें? अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण भी कहिए, परावर्तित अपवर्तित ना। अपवर्तित किरण क्या होगा? अपवर्तित किरण को परिभाषा, माध्यम चेंज कर लिया, वो क्या कर लिया? माध्यम चेंज कर लिया तो क्या होगा? वह अविलंब से क्या जाएगा? दूर चले जाएगा, या वह दिशा को क्या करेगा? सतह से टकराने के बाद मुड़ जाती है या दिशा चेंज कर लेती है। मुड़ जाने वाले किरण क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण कहलाएगा। अब आपतन बिंदु भी पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ कोण भी बन रहा है, बैक फिगर में देखिए, यहाँ एक कोण बन रहा है, अभिलंब के पास क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, इसको साइन आई और इसको साइन आर। इसका मतलब है अपवर्तनांक क्या, इसको क्या कहिएगा? साइन आई को क्या कहिएगा? आपतन कोण। साइन आर को क्या कहिएगा? परावर्तन कोण। इससे आप कहिएगा आपतन कोण। ये जो कोण बनता है किसके बीच में? आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, जिसको हम लोग क्या करते हैं? आर से सूचित भी करते हैं। के गुजारना पड़ेगा ना। अच्छा, अपवर्तन की घटना क्या होगा? अपवर्तन की घटना से ही ये मान लीजिए ये जल है, ये क्या है? जल है। ये क्या है? जल है। और इस जल में एक छड़ दे दिया। क्या दे दिया? एक छड़ दे दिया ऐसे। आप बताइए उसमें कैसा प्रतीत होगा? कैसा प्रतीत होगा? टेढ़ा। मान लो यहाँ ये पड़ा है सतह पर, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि ये प्रतिबिंब क्या होगा? गलत दिखेगा हमको, तो टेढ़ा दिखेगा। तो क्वेश्चन यही बनेगा आपको कि छड़ में, पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ा क्यों दिखता है? तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? ठीक। अच्छा ये बताइए, ये बाल्टीन है या डब्बे, टब है, इसमें भी जल भर दिया जाए, ठीक है? क्या कर दे? जल भर दिया गया है। अब क्या करेंगे? इसमें कोई चीज़ देंगे। कोई चीज़ क्या? टाका। टाका समझते हैं? रुपया, सिक्का। क्या कहिएगा? रुपया। अगर जो इसमें हम रुपया यहाँ दिया तो क्या इसका रिएक्शन होगा? रिफ्रैक्शन क्या होगा इसका? दिखने में लगेगा क्या? ऊपर उठा हुआ है, और थोड़ा मोटा भी लगेगा ना, बड़ा भी लगेगा। तो पहले ज़माना में क्या होता था, तो गांव देहात में इसमें एक डब्बा दिया जाता था। क्या दिया जाता था? डब्बा दे दिया जाता था। इसमें छोटा सा डिब्बा रहता था, ठीक, छोटा सा डिब्बा दे दिया जाता था और बाजी लगाया जाता था खेलने के लिए। इस डिब्बे में अगर जो पैसा चल गया तो आपको जीत हो जाएगी। समझा ना? गेम था एक प्रकार का कि अगर जो इसमें आप सिक्का को डाल रहे हैं, इसके अंदर चल गया डिब्बा में, पतला सा डिब्बा होता था, इतना मोटा नहीं होता था, और उसमें चल गया तो आपको क्या होगा?
जीत हो जाएगी। अगर जो पैसा आपके पास वहाँ नहीं गया, इधर उधर चल गया, तो क्या हो जाएगा? तो उसमें क्यों ऐसा होता था कि किसी किसी का चल जाता और किसी किसी का नहीं जाता था? वजह क्या होता था? जो डिब्बा वहाँ बीच में मिडिल में थे, उसमें लगता था कि डिब्बा बहुत ऊंचा है और थोड़ा बड़ा है, और डब्बा रहता था थोड़ा पतला। अब जब उसमें सिक्का डालते थे तो क्या होता था? एम बनाते थे कि सामने देंगे तो उसमें चल जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं जा पाती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपवर्तन के कारण जो है उसमें क्या होता था, आँख जो है क्या करते थे, धोखा दे देती थी। अरे प्रकाश के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो प्रकाश कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है।